आप सभी योग प्रेमियों को योगाचार्य महेश भट्ट का सादर प्रणाम ऋषिकेश उत्तराखंड से। चलिए, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल योगी महेश पर। जैसा कि पूर्व विदित है आप सभी को कि हम अपनी चर्चा कर रहे थे महर्षि पतंजलि के अनुसार पंच क्लेशों के ऊपर, और उन पंच क्लेशों में आज जो हम अपनी चर्चा करने जा रहे हैं वह पहला क्लेश, वह पहला दुख का कारण, वह पहला और सभी अन्य कारणों का मूल कारण अविद्या है। उसके ऊपर आज हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। और महर्षि पतंजलि दूसरे अध्याय के 5वें सूत्र में कह रहे हैं अविद्या के बारे में। वो लिखते हैं कि अनित्या शुचितु खानात्मसु नित्या शुचिको खात्म ख्यातिर अविद्या। तात्पर्य अर्थात यह कि अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म में, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं पतंजलि कह रहे हैं कि अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म में नित्य, पवित्र, सुख और आत्म भाव की अनुभूति ही अविद्या है। मतलब कि जो जैसा है उसके वैसे रूप को वैसा न मान लेना, बल्कि दूसरे रूप में उसको मानना, वो अविद्या है। इसको आप विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं, जो हमने पीछे की एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, चित्त की वृत्तियों के रूप में विपर्य वृत्ति। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि पहले क्या कह रहे हैं, अनित्य को नित्य मान लेना, यह क्या है, अविद्या है। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे ये मानव शरीर है, ये क्या है, ये नाशवान शरीर है। इसको मृत्यु को एक ना एक दिन प्राप्त करना ही करना है। लेकिन मानव क्या समझ लेता है कि मेरा शरीर नित्य है, मेरा शरीर नित्य रहेगा, मतलब हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है। तो यही अविद्या हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, जो कि सारे अन्य क्लेशों का मूल कारण बन जाती है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अपवित्र को पवित्र मान लेना। अब देखा जाए तो ये शरीर जो है, जिसको हम वात पित्त कफ त्रिदोष और सप्त धातु और 3 मलों से युक्त जो शरीर है, यह बड़ा अपवित्र है। अपवित्र मतलब इट्स नॉट प्योर, बट हम इसको प्योर मान लेते हैं, जबकि इम्प्योर है। हम इसको प्योर मान लेते हैं, हम कहते हैं यही शरीर प्योर है। तो यह भी दुख के मूल कारणों में आता है। तीसरा क्या कह रहे हैं, दुख में सुख को मान लेना। अब हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जो भोग विषय हैं, वो बेसिकली दुख के कारण है, पर हम उसको सुख मान लेते हैं। जो भी हम कंजप्शन करते हैं अपनी सेंस ऑर्गन के माध्यम से, हम उसी को सुख मानते हैं, जबकि वो दुख का कारण है। तो वह भी अविद्या है। और अंतिम क्या कह रहे हैं, अनात्म को आत्म मान लेना। देखिए, शरीर, मन, इंद्रियां और चित्त, यानी कि बॉडी, माइंड, सेंसेस और चित्त जो है, वो जड़ कहा गया है। उसको जड़ कहा गया है। ये आत्मा से भिन्न है। आत्मा को क्या कहा गया है, चेतन तत्व कहा गया है। लेकिन हम क्या मान लेते हैं, शरीर, मन, इंद्रियों और चित्त को ही आत्मा मान लेते हैं, जबकि आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। तो क्या होगी, अविद्या हो गई। तात्पर्य यह है कि जिसका जो रूप है, जिसकी जो फॉर्म है,
उसको वैसा ना समझकर, उसको वैसा ना मानकर, उसको वैसा ना जानकर उसके विपरीत रूप के रूप में मान लेना, मतलब अपवित्रता में पवित्रता मानना, अनात्मता में आत्मता मानना, दुख में सुख को मानना और अनित्य में नित्य को मानना, यही अविद्या है। और इसी अविद्या से जो अन्य 4 और क्लेश बताए गए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे अगली वीडियो में करेंगे, उन सब का मूल कारण यह अविद्या ही बताई गई है। तो आगे के क्लेशों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमसे जुड़े रहें। और उसके लिए आपको पता है कि आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।